Hello everybody. Once again we are get together in Apex classes. एक बार फिर से हम लोग एक साथ आए हैं और एपेक्स क्लासेस में हम लोग एपेक्स क्लासेस में एक साथ हुए हैं। तो आज के डेट में हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? ऑल राइट, वंस अगेन, ठीक है, अच्छे हैं। वंस अगेन वी आर गेट टुगेदर, है ना। एक बार फिर से हम लोग गेट टुगेदर हो रहे हैं और जिस तरह से लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसी पॉइंट को, किसी टॉपिक को डिस्कस किया था, आज फिर हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जी, आज का टॉपिक हमारे लिए क्या होगा तो आप गेस कर सकते हैं। आपने पढ़ लिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आपने पढ़ लिया पॉलिनोमियल। अब उसके बाद आपके पास पढ़ने के लिए क्या है? आपके पास डिस्कस करने के लिए कौन सा चैप्टर है? यस, लीनियर इक्वेशन। अब ये चैप्टर हमारे पास आता है लीनियर इक्वेशन, है ना। और उसी में हम लोग एक पॉइंट इसमें आगे बढ़ेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो पहले लीनियर इक्वेशन देख लें, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और तब हम उस पर प्रोसीड करेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन वो उससे किस तरह से डिराइव किए जाते हैं, ठीक है। x + 2y = अगर 10 हुआ, दिया हुआ है एक इक्वेशन, तो यह x और y में एक इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर x का पावर कितना है 1 और y का पावर कितना है 1। तो 1 पावर होने का मतलब ही हुआ डिग्री 1, जितना पावर उतना ही डिग्री, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो डिग्री 1 है, तो वेरिएबल कितने हैं? x और y, दो वेरिएबल हैं, है ना। तो दो वेरिएबल में ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है जी? जब कई इक्वेशंस को सिंगल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स सेटिस्फाई करते हो तो सारे इक्वेशंस कहलाते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। जी, तो जैसे एग्जांपल में आप यहां दे दीजिए x + 2y = 10 और x - 2y = 2। यहां पर मैंने क्या डिफाइन किया? द इक्वेशंस व्हिच आर सेटिस्फाइड विद द यूनिक्स ऑफ वैल्यूज ऑफ variables with the unique values of variables are called simultaneous equations। जी, अगर यूनिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स से सेटिस्फाइड हो रहे हो तो वो कहलाएंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एग्जांपल के लिए यहां दे दीजिए, ठीक है। तो अब हम इस पर सोल्व कैसे करेंगे डिस्कस करेंगे। ऐसे इक्वेशंस को हम सोल्व कैसे करेंगे, हम इस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक रिमार्क्स में मैं बता दूंगा आपको जी, ये रहा जनरल इक्वेशन। कौन? ये ax + by + c = 0, ये जनरल इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, ठीक है। आप मैच करा लीजिए जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है x + 2y = 10। क्या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? देख लीजिए, ऐसा तो लिख सकते हैं। 10 को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आइए, और तब ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस साइन पॉइंट और ब्रैकेट करके 10 के साथ, और यहाँ पर प्लस का साइन दे दीजिए। अब इसको इससे मैच कराइए, x + 2y + -10 = 0। तो अब देख रहे होंगे आप कि a की जगह पे यहाँ पर 1 है, अंडरस्टूड, और b की जगह पे यहाँ 2 है, और c की जगह पे -10 है। x और y तो यहाँ था, x और y यहाँ भी है ही है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म ये हुआ। अगर इस फॉर्म में है तो ठीक है, अगर इस फॉर्म में नहीं है इस फॉर्म में रहेगा, है ना। अगर इस फॉर्म में नहीं रहा तो इस फॉर्म में रहेगा, या फिर और कोई दूसरा फॉर्म में, बट जो भी फॉर्म रहेगा आप उससे इस फॉर्म में ला सकते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जनरल फॉर्म यही है। अब हमारा दूसरा सवाल है कि अब हम लीनियर इक्वेशन को समझ गए और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में भी समझ गए, तो हाउ टू सोल्व द इक्वेशंस, ऐसे इक्वेशंस को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो अब मेथड ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर हम जानेंगे, है ना। लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के कई मेथड्स हैं, हम यहाँ पर कुछ मेथड्स को बताएंगे, जैसे 2-3 मेथड को हम बता देते हैं। ओके, यस, ये है मेथड 1, नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कैसे किसी दिए हुए इक्वेशन को सोल्व करते हैं, अब आपको मैं दिखलाता हूँ।
इक्वेशन नंबर 1 ये मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए ये, और तब लिखिए इक्वेशन 1 से। आप इक्वेशन 1 से क्या करेंगे कि जो x और y में से जो सिंपल हो एलिमिनेट करना, आप उसको एलिमिनेट कर लीजिए, दूसरे टर्म को राइट साइड ले जाकर, है ना, चाहे x का हो सिंपल चाहे y का हो सिंपल एलिमिनेट करना, वो आप कर लीजिए। यहाँ पर x और y, पहला इक्वेशन अगर हम ले रहे हैं तो x + 2y = 10 है, तो यहाँ पर x को एलिमिनेट करना सिंपल है ना। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, आप लिख सकते हैं x = 10 - 2y, है ना। अगर आप ये एलिमिनेट करते कि 2y = 10 - x, तो फिर ये अभी y एलिमिनेट नहीं हुआ कहलाएगा जी। तो आप कैसे एलिमिनेट करेंगे? 10 - x/2, इस तरह से आप करेंगे, तब कहा जाएगा कि y एलिमिनेट हुआ, y का वैल्यू निकला, है ना। ये वैल्यू भले ही अभी ओबियस नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन y का वैल्यू ये हो गया, ये हम मान सकते हैं। किसके टर्म में हुआ? x के टर्म में। यहाँ पर x का वैल्यू एलिमिनेट हुआ, किसके टर्म में? y के टर्म में जी। तो चलिए हम इसी से प्रोसीड करते हैं, ये सिंपल है। अब जो x का वैल्यू आपने एलिमिनेट कर लिया, इसका नाम आप चाहे तो 3 इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं बिना दिए हुए। अब अगला काम क्या करना है उसको समझ लीजिए। अब इस x के वैल्यू को, x = 10 - 2y को आप रख दीजिए दूसरे इक्वेशन में, जहां पर भी x है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर रख दीजिए। क्यों? इसलिए कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से वर्क करने चल रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को हटाना और उसकी जगह पर दूसरे को रखना, है ना, ये सब्स्टिट्यूट हुआ, ठीक है। देयरफॉर आप 2 में ये वैल्यू रखिए x का, तो आप पाएंगे कि 10 - 2y, यहाँ पर x के बदले में ये कंप्लीट आएगा, और यहाँ पर -2y है पहले से, अब -2y यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और तब क्या लिखिएगा? 2, RHS में 2 है, ठीक है। तो अब 10 - 2y कितना y हो जाएगा? 4y = 2, और तब तो 4y लिखेंगे। अब इसके बाद 10 - 2 कितना हो रहा है? 8, तो 8 को इक्वल कर लीजिए 4y के, और इसलिए y का वैल्यू निकालने के वास्ते 8/4 कर लीजिए। 4 को राइट साइड ले जा करके, जब 4 को राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर 4 क्या है? y के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लायर है, तो वो राइट साइड जब जाएगा तो वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब 4 × 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, y का वैल्यू क्या आया? 2। तो अब ये 2 का वैल्यू इस 3 में पुट अप कर दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा, यस। तो x = क्या आया? 6। अब देख लीजिए x = 6 और y = 2, यस, ये आया। तो अब देखिए कि क्या ये आपका आंसर करेक्ट है? हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया, क्या ये आंसर करेक्ट है? अगर हमें डाउट हो, आपको भी डाउट हो, तो क्या करेंगे? इस वैल्यूज को इन इक्वेशंस में रखेंगे, इसमें भी और इसमें भी। अगर ये करेक्ट हो जा रहा है, सेटिस्फाइड हो जा रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर इनकरेक्ट होगा। सेटिस्फाइड है कि नहीं है? पहला इक्वेशन में देखिए, x का वैल्यू यहाँ से कितना रखेंगे? 6, और y का वैल्यू कितना रखेंगे? 2, तो 2 × 2 और = 10, तो ये कितना आ जाएगा? 6 + 4 10, और ये कितना आ जाएगा? 10 = 10। तो देख रहे हैं कि 10 10 के इक्वल है, तो 10 10 के इक्वल होता ही है, होना भी चाहिए, है ना। जब ऐसा रिजल्ट आ जाए तो आप कह लीजिए कि सेटिस्फाइड है। और अब यही वैल्यू से फिर सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी साइमल्टेनियस इक्वेशन ये कहलाएगा। सेकंड इक्वेशन को चेक करने के लिए 6 का वैल्यू आप उसमें पुट अप कर लीजिए, किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में। तो 6 यहाँ पर लिख दीजिए और -2 × 2 कर लीजिए, है ना। तो अब क्या करेंगे? वो 2 के इक्वल आ रहा है। अब देख लीजिए कि LHS में जो वैल्यू रखा है आपने, उसको सिंपलीफाई करने से क्या आता है? तो 6 - 4 = 2, ये 2 × 4 हो जाएगा, है ना। तो 6 - 4 = 2,
अब कितना आएगा 2 इक्वल टू 2, तो 2 और 2 तो इक्वल आ गया, होना भी चाहिए, है ना, आ गया, आना भी चाहिए था। नहीं आता तो हम समझते हैं कि एरर है। यस, ये है मेथड 2, सेकेंड मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट मेथड में आपने देखा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि वर्ड से ही मीनिंग क्लियर है, एलिमिनेशन एलिमिनेट से बना है। एलिमिनेट का मतलब किसी को निकालना, हटाना। तो इसमें क्या स्टेप्स लेते हैं हम सॉल्व करने के लिए, जस्ट सी इट। प्रीवियस क्वेश्चन में जो इक्वेशन था उसी को मैं इस पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके, कॉन्फिडेंस अप लेवल हो सके कि एक ही क्वेश्चन को अगर ये डिफरेंट वे में सॉल्व किया गया है तो ये मेथड्स सभी क्वेश्चंस के लिए ऐसे ही एप्लीकेबल होंगे, है ना। कहीं ऐसा नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व कर दिया जाए तो कहीं ये डाउट ना हो जाए कि ये तो इस मेथड से हो गया सॉल्व, लेकिन वो कैसे होता, है ना। वो ऐसा डाउट नहीं रहे, इसलिए मैं यहाँ पर उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। यस, ये जो दो में कुछ इक्वेशन है, ये जो दो इक्वेशन है, यही दोनों इक्वेशन थे प्रीवियस प्रॉब्लम में भी, है ना। तो अगर उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का हेल्प लिया था तो उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए थे आपने देखा। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का हेल्प लेने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं ये आप समझ लीजिए। एलिमिनेशन मेथड में चूंकि हमने पहले कहा है कि किसी को एलिमिनेट करना, तो इसमें किसी को क्या एलिमिनेट करेंगे, या तो x को एलिमिनेट करेंगे, या y टर्म को एलिमिनेट करेंगे, या कांस्टेंट टर्म जो राइट साइड में है उसको एलिमिनेट करेंगे, किसी को भी एलिमिनेट करेंगे। बट एलिमिनेट करने से पहले हम लोग ये श्योर हो लेंगे कि जो एलिमिनेट होने जा रहा है टर्म, क्या वो दोनों इक्वल है दोनों इक्वेशन में, क्योंकि जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक वो एलिमिनेट भी नहीं होगा जी। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए x और x दोनों इक्वेशन में x इक्वल है, तो x इक्वल है तो x को एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर y को देखा जाए, ठीक है, अगर y को देखा जाए तो y भी इक्वल है तो y को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। यस, अब कांस्टेंट को देखा जाए तो कांस्टेंट को देखने पे पता चल रहा है कि वो इक्वल नहीं है दोनों इक्वेशन में, है ना। एक में 10 है और दूसरे में 2 है, तो वो इक्वल नहीं है। उसे एलिमिनेट करने से पहले आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाएंगे कैसे, रूल ये है कि जिस टर्म को भी हम इक्वल बनाना चाहेंगे उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसी पर्टिकुलर नंबर से। जैसे हम इक्वेशन 2 में देख रहे हैं ये कांस्टेंट 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 में कांस्टेंट 10 है, इक्वल नहीं है, लेकिन 2 को 10 के इक्वल किया जा सकता है। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 5, है ना। 5 से इसे मल्टीप्लाई करके हम इसे इक्वल कर सकते हैं। तो फिर ये 5 2 या 10 हो जाएगा, तो 5 से राइट साइड में मल्टीप्लाई करने का मतलब पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना, सिर्फ राइट साइड में नहीं, समझा। तो चलिए हम इस पे इसमें किसी एक को हम एलिमिनेट करते हैं। किसको एलिमिनेट करें, x को। चलिए x को एलिमिनेट करते हैं, लेकिन रूल लिख लीजिए, जिसको भी आप एलिमिनेट करने चाहेंगे जी, उस रूल उसमें देख लेंगे कि जिसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं उसका साइन कैसा है। अगर वो दोनों टर्म सिमिलर साइन है, इक्वल तो होना ही चाहिए, साइन भी सेम है, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है दोनों में, नेगेटिव है तो दोनों में नेगेटिव है। तो अगर सेम साइन है तो उसमें सब्ट्रैक्शन हम यूज करते हैं, और अगर अपोजिट साइन है तो फिर हम उसमें एडिशन यूज करते हैं। तो यू राइट इट। यस, दीज आर द रूल्स। ये 3 रूल्स हैं। जो इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं उनमें हम टर्म्स को कैंसिल करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इन 3 रूल्स को फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1, मल्टीप्लाई आइदर और, ये ऑब्लिक का साइन और के लिए, मल्टीप्लाई आइदर और बोथ द इक्वेशंस टू गेट द लाइक टर्म्स इक्वल बाय ए सुटेबल नंबर इफ द टर्म्स आर अनइक्वल। बात समझ में आई। अगर आप देख रहे हैं कि इक्वेशन में जो टर्म्स आप कैंसिल करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, वो अनइक्वल हैं, तो उनको एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई जरूरत पड़े तो दोनों इक्वेशन को कीजिए, अदरवाइज किसी एक से काम चल जा रहा है तो एक ही को कीजिए, ठीक है।
ये इतना इसका माने हुआ। दूसरा रूल है ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस टू कैंसिल द लाइक टर्म्स। जी अब जब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो अब उन दोनों को चाहे तो ऐड कीजिए चाहे तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी ये थर्ड रूल है, इसको फॉलो करना है। थर्ड रूल क्या बताता है? लाइक साइन। अगर जो टर्म आप कैंसिल करने जा रहे हैं, एलिमिनेट करने जा रहे हैं, उसका साइन देख लीजिए। वो जो टर्म्स हैं उनका सिमिलर साइन है या डिसिमिलर साइन है, मतलब सेम साइन है या अपोजिट साइन है। सेम के लिए हमने यहाँ पर लिखा है लाइक साइन, अपोजिट के लिए हमने यहाँ लिखा है अनलाइक साइन। तो सेम साइन अगर रहेगा, लाइक साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, और अगर अनलाइक साइन रहेगा तो फिर एडिशन होगा। ये 3 रूल्स हैं, आप इसको याद रखिएगा, तभी जाकर के आपसे सोल्व हो सकेगा। अब देखिए इन्हीं 3 रूल्स को यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे, इक्वेशन को कैसे सोल्व कर रहे हैं। नाउ यू सी द स्टेप्स। जैसे अगर आपने कहा है x को एलिमिनेट करने के लिए, तो यहाँ x को एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए पहला रूल यहाँ पर इनवैलिड। ठीक है, और अब दूसरा रूल के लिए देखिए, अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, x और x दोनों इक्वेशन में जो साइन है वो x का कौन सा साइन है, प्लस है या माइनस है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो लाइक साइन हो गया। लाइक साइन में हमने जो रूल लिखा था तीसरा, उसमें क्या था? सब्ट्रैक्शन। तो नाउ यू सब्ट्रैक्ट 1 - 2, 1 में से 2 को माइनस करिए। माइनस जब करेंगे तो सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज होगा, माइनस की वजह से साइन चेंज होता है। तो सेकंड इक्वेशन का x यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव लिखा जाएगा, 2y यहाँ निगेटिव है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। और राइट साइड में 10 पहले लिखिए, क्योंकि पहला इक्वेशन का टर्म है उसका साइन नहीं चेंज करना है। पहले इक्वेशन में जो भी टर्म्स हैं उसके साइन चेंज नहीं होंगे। चेंज साइन उसका होता है जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया जाने वाला है। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर लिखा है मैंने सब्ट्रैक्ट करने के लिए, माइनस का साइन यहाँ दिया है, तो साइन इसी इक्वेशन का टर्म का चेंज होगा। तो अब 10 माइनस क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, तो नाउ x माइनस और x प्लस ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब उसके बाद 2y और 2y, अब देखिए अब ये दोनों का साइन सेम हो गया है ना, पॉजिटिव साइन हो गया। पॉजिटिव साइन में आप ऐड करते हैं ना, तो ये हो गया 4y। अब 4y ये हो गया, 10 - 2 वो कितना होगा? 8। तो 4 2 जा 8। तो अब y का वैल्यू कितना आया? 2। ये y का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी फिट कर दिया जाए तो x का वैल्यू वो दे देगा। देखिए कैसे, मान लीजिए 1 में फिट करने चलते हैं, तो x + 2y = 10 मीन्स x + 2 × 2 = 10 मीन्स x = 10, और ये 2 2 जा कितना होगा? 4। तो राइट साइड में आने के बाद -4 लिखेंगे। क्यों यहाँ? क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस होगा, और इसलिए ये कितना आएगा? 6। तो अब इसलिए आप फाइनल लिख दीजिए x = 6 और y = 2। क्या फर्स्ट मेथड से जो हम लोगों ने सोल्व किया था यही आंसर था? यस, यही आंसर था, है ना। आप फिर वेरीफाई करके देख लीजिए। 6 है, यहाँ पर 6 रखेंगे, 2 है और यहाँ y के साथ 2 यहाँ भी है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 + 6 10 हो जाएगा। फिर यहाँ जब सेकंड इक्वेशन में चलेंगे तो 6 है और 2 2 जा 4 उसमें माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। सेटिस्फाइड तो था ही, फिर हो गया, है ना। हम इत्मीनान हो गए कि हमारा बना हुआ सॉल्यूशन करेक्ट है। ठीक है, अब आइए आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हमें y को, सेकंड टर्म को अगर हमें एलिमिनेट करना होता तब क्या करते। यहाँ पर सेकंड एलिमेंट जो 2y है, दोनों में 2y है और इक्वल है, तो जहां पर लाइक टर्म्स हैं और वो इक्वल है तब तो वहां पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमने इसमें भी मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो अब सिर्फ डायरेक्ट आपको इसको देखना है, अब ये कौन सा साइन है? +2 है और -2y है ना। तो प्लस और माइनस है तो अपोजिट साइन हुए कि सिमिलर? अपोजिट साइन हुए। अपोजिट साइन में हमने क्या लिखा था? एडिशन। तो हम एडिशन ऐड करते हैं। जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं,
अब 10 ऐड करते तो ये 2i और 2i प्लस माइनस कैंसिल हो जाता, और x और x मिल करके 2x हो जाता, और 10 प्लस 2 12 हो जाता। 2 6 जा 12, तो x का वैल्यू कितना आता 6, जो यही 6 आया है ना। और उसी तरह से आप x का वैल्यू निकालने के बाद y का वैल्यू निकालते तब कितना आता, तो y को निकालने के लिए चाहे फिर x का वैल्यू 1 में रखते चाहे 2 में रखते, तो मान लीजिए 1 ही में रख रहे थे, तो x का वैल्यू वहां पर कितना 6 रखेंगे, तो 6 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 6, 6 जाएगा राइट साइड में तो साइन माइनस होगा, क्यों, इसलिए यहाँ पर प्लस है। लेफ्ट साइड का साइन देखा जाता है, याद रखिएगा, कोई भी टर्म्स का साइन लेफ्ट साइड में कौन सा है वही वैलिड है और वही चेंज होता है। 2y इक्वल टू 4, 4 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू कितना आया 2। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सॉल्यूशन आपने यहाँ पर पाया था वही सॉल्यूशन यहाँ भी आया, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2, तो ये भी मेथड आपका माने ये भी ऑप्शन आपका जो होता वो करेक्ट होता अगर करते तो, ठीक है। अब जरा इसको भी देख लीजिए, अगर आप इसको और इसको इक्वल करने चल रहे हैं तब तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों इक्वल तो है नहीं, इक्वल करना होगा हमें। अगर हम इन दोनों को कैंसिल करने चल रहे हैं तो ये दोनों इक्वल है नहीं, अब इन्हें इक्वल बनाना पड़ेगा। अब इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सुटेबल नंबर से हम या तो दोनों में या किसी एक नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। हमें अगर पता है कि 10 ये है और 2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10 हो जाएगा, तो सिर्फ हम इक्वेशन 2 को ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, वन को कुछ नहीं करना है, 1 को कुछ नहीं करना और 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब इक्वल टर्म्स आ जाएगा कांस्टेंट राइट साइड का, तो वो फिर क्या किया जाएगा, कैंसिल करने के लिए उसे आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन अभी देख लीजिए, माइंड मेकअप हो जाएगा। दोनों का साइन कैसा है, यहाँ भी प्लस का साइन है और यहाँ भी 2 के लिए प्लस का साइन है, तो दोनों पॉजिटिव है, लाइक साइन है। लाइक साइन में आपको क्या कहा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा। माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने के लिए हम यहाँ पर साइन क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का चेंज करेंगे। ये x प्लस है तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा माइनस, और इसके साथ ही 5 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे कैसे माइनस 5x। और फिर ये y को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 टू 10y हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ साइन माइनस का है तो सब्ट्रैक्शन की वजह से वो साइन कैसा हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, प्लस 10y, और तब इक्वल कीजिए। RHS को आपने पहला इक्वेशन में कुछ नहीं किया है तो पहला इक्वेशन में कुछ नहीं किया तो 10 का 10 ही लिखिए। दूसरे इक्वेशन में आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 टू 10 करिए और तब सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं जी। तो अब जाकर के आप देखेंगे कि राइट साइड का 10 और 10 अपोजिट साइन रख रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अपोजिट साइन होने की वजह से दोनों कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 10 क्या होता है कैंसिल। तो अब यहाँ देखिए x और x दोनों टर्म यहाँ पर है, तो x माइनस 5x कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ 2y और यहाँ 10y कितना हो जाएगा 12y, और तब 0। और इसमें 4x को आप ले जाए राइट साइड तो 12y इक्वल टू 4x हो गया, यस। अब 4 3 जा 12, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना है, क्या आया ये x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y। अब यहाँ से दो ऑप्शन आपके पास फिर है, या तो x का ये 3y किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, 1 में या 2y में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। जब x को आप 3y रखेंगे तो 3y ये और 2y ये 5y हो जाएगा, 5y इक्वल टू 10 है ना, तो 5 टू 10 y इक्वल टू कितना 2 आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है। जब y का वैल्यू 2 आ गया तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहां पर रख लीजिए 3 × 2 = 6। तो इस तरह से आपने जो यहाँ पर वैल्यू पाया था x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2, इसमें भी अगर आपने इसको कैंसिल किया है, एलिमिनेट किया है, तो उससे भी आपको रिजल्ट वही मिल रहा है, रिजल्ट वही मिलेगा ही, बशर्ते कि आपका स्टेप्स करेक्ट होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि x = 3y आते ही
आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, इस x के वैल्यू को डायरेक्टली किसी इक्वेशन में रख दीजिए और उसे सोल्व कीजिए जैसे कि यहाँ पर किया गया है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये है, यहां से लीजिए 3 को आप x के साइड में ले आइए तो x/3 हो जाएगा और y रह जाएगा सिंगल, है ना। तो y सिंगल रह जाएगा तो आप y के नीचे 1 मान सकते हैं, है ना। वहां पर तो और कुछ है नहीं, 1 एज्यूम किया जा सकता है। अब तब इन दोनों के वैल्यू को आप मान लीजिए k, जो x/3 का वैल्यू आ रहा है और जो y का वैल्यू आ रहा है वो दोनों इक्वलिटी साइन से मेंटेन हो रहा है, तो दोनों का सेम वैल्यू हुआ। इसका मतलब दोनों का सेम वैल्यू हुआ तो वो वैल्यू कौन सा है उसे हम मान रहे हैं k। अगर हम k मान रहे हैं तो फिर x का वैल्यू अब k के टर्म में कितना हो जाएगा 3k, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा k के टर्म में, y तो सिर्फ 1 को ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे k से और वो भी k ही आएगा, तो y तो खुद ही k हो जाएगा, है ना। अब x और y दोनों जो है आपको k के टर्म में मिल गया। इन वैल्यूज को फिर इक्वेशन 1 या 2 में आप पुट अप कर लीजिए, तो x + 2y = 10 था, ठीक है। तो x के बदले में आप रखिए 3k, y के बदले में रखिए k और तब ये 10, है ना। यहाँ पर y के साथ 2 था तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। अब 3k + 2k कितना हो जाएगा 5k, 5k = 10, 5 2 जा 10, तो k का वैल्यू कितना आया 2। अब ये k का वैल्यू अगर 2 आया तो आपने x का वैल्यू k के टर्म में क्या निकाला था, ट्वाइस k, नहीं 3k, यस 3k, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और y का वैल्यू आपने k के टर्म में कितना निकाला था, k के टर्म में k ही था, तो k का वैल्यू कितना है 2। तो इस तरह से आपका x का x का वैल्यू जो आया 6 और y का वैल्यू जो आया 2, वंस अगेन फिर वही वैल्यू आया जो हम इससे पहले वाले में कैलकुलेट करके निकाल चुके थे। इसलिए आप समझ लीजिए कि एलिमिनेशन मेथड में जो रूल है अगर आपको याद रहा तो हर तरह से आप काम करेंगे तो वैल्यू वही आएगा, ठीक है। अब आइए मेथड 3, यस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड 3 नाम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसे हम इस साइड में बता दे रहे हैं। इसके लिए आपको इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको उसी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपको याद है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, है ना। अब यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म देखें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, तो वो कौन सा फॉर्म है, ax + by + c = 0 का, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। तो अब इसमें हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो जब दो इक्वेशन लिखेंगे तब उसमें हम a और b को 1 और 2 करके लिखेंगे। x और y तो वेरिएबल है, वो बदलने वाली चीज है, इसलिए हम उसको 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं समझते। तो यहाँ पर a1x हो गया, b1y हो गया + c1 = 0 हो गया। यहाँ a2x + b2y + c2 = 0 हो गया, है ना। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहलाता है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y का वैल्यू कैसे निकल सकता है, उसके लिए एक रिलेशन है, उस रिलेशन को आपको याद करना पड़ेगा। ये है वो रिलेशन, ये आप याद रखेंगे, x by b1 c1 और b2 c2, y by c1 a1 और c2 a2, 1 by a1 b1 और a2 b2। ये इस फॉर्म में लिखा गया है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में इन वैल्यूज को लिखा गया है। इसका एक पर्पस है, और पर्पस ये है कि जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, और मल्टीप्लाई करने के बाद पहला मल्टीप्लिकेशन इसके बीच में होगा, है ना, लेफ्ट टू राइट डायगोनल, टॉप टू बॉटम, ओके। तो अब b1 c2 हो जाएगा ये, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं b2 c1, और माइनस का साइन रखते हैं, यानी कि जब दूसरा प्रोडक्ट लाते हैं b2 c1 करके तो उसे हम माइनस करते हैं पहले वाले डायगोनल प्रोडक्ट में। फर्स्ट डायगोनल प्रोडक्ट टर्म्स में से सेकंड डायगोनल प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां y के लिए भी वही देखिए,
C1 और A2, यहाँ भी वही कीजिएगा। यस, यहाँ भी वैसे ही करना है ना। फर्स्ट डायगोनल प्रोडक्ट निकालना है, सेकंड डायगोनल प्रोडक्ट निकालना है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये तो आपको आया A1 B1 C1 A2 B2 C2 के टर्म में x y z का रिलेशन, है ना। इससे आप कैसे आप दिए हुए इक्वेशन का x y का वैल्यू निकाल सकते हैं वो आपको अब देखना है, ठीक है। तो वो देखने के लिए आपके पास इक्वेशन होना चाहिए, और इक्वेशन फिर हम उसी इक्वेशन को लेने जा रहे हैं जो इससे पहले दोनों मेथड में हम यूज कर चुके हैं, ठीक है जी। ये हमारा ये इक्वेशन था दिया हुआ x + 2y = 10, और ये दूसरा इक्वेशन था x - 2y = 2, है ना, यही था दोनों। तो अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या किए, 10 जो राइट साइड में है वो 10 नहीं रहना चाहिए राइट साइड में। क्यों? इसलिए कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 ही रहेगा, तभी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो 0 बनाने के लिए 10 को राइट से लेफ्ट ले आएंगे, लेफ्ट लाने पर साइन इसका अभी राइट में पॉजिटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव, और जब नेगेटिव हो जाएगा तो फिर हमें इसमें प्लस साइन के साथ कंपेयर करना होगा। तो वहां पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करते हैं कि पॉजिटिव साइन यहाँ दे देते हैं दूसरे स्टेप में, और -10 अंडर ब्रैकेट कर लेते हैं। तो अब ये हो गया प्योरली इस फॉर्म में, ठीक है। तो उसी तरह से दूसरे इक्वेशन को भी हम यहाँ पर ट्रीट किए हैं, और इस इक्वेशन को जो 2 माइनस होता लेफ्ट साइड में जाने पे हम उसे अंडर ब्रैकेट -2 लिखे हैं, और यहाँ y के साथ जो -2 है वो -2 को भी हम यहाँ पर अंडर ब्रैकेट लिखे हैं। तो ये भी अब ये इस फॉर्म में हो गया, है ना। यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस, हर एक टर्म के बीच का साइन पॉजिटिव है यहाँ पर। तो वैसे ही हर एक टर्म के बीच यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। अब हम कंफर्म हो गए। तो अब हम जब कंफर्म हो गए तो अब इसे x y का वैल्यू पता करने के लिए इस रूल में या इस फॉर्म में हम ले आएंगे, ठीक है। जी, अब जब इन इक्वेशंस को देख करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 को हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसमें हम पुट अप करते हैं तो हमारा ये फॉर्म आ रहा है, ठीक है। अब इसे सिंपलीफाई करना रह गया। तो सिंपलीफाई करने के लिए जैसे मैंने कहा था यहाँ पर कि डायगोनली आपको फर्स्ट डायगोनल टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है जी, और मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ भी, और दूसरे टर्म्स को जो डायगोनल का है, डायगोनल टर्म्स है, उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है पहले वाले प्रोडक्ट में से, ठीक है। तो अब यही काम यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों के लिए करना है। तो देख लिया आपने, पहला डायगोनल टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया, 2 2 4 -4 हुआ, -4 यहाँ लिखा, और दूसरा डायगोनल टर्म -2 और -10 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 10 2 20, तो +20 आएगा। लेकिन उस 20 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना यहाँ पर, तो माइनस का साइन दिया गया, 20 को लिखा गया, ठीक है। y के नीचे आइए, यहाँ सेकंड टर्म में, यहाँ डायगोनल टर्म -10 और 1 को मल्टीप्लाई करना है तो -10 होगा, अब -10 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद -2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 ही आएगा। लेकिन -2 को भी माइनस करना है -10 में, इसलिए यहाँ पर अंडर ब्रैकेट कर लिए और यहाँ पर साइन माइनस कर दे दिया ताकि कोई गलती नहीं हो, एरर नहीं हो, ठीक है। और उसके बाद 1/, अब इसमें आइए, तो 1 और -2 ये डायगोनल टर्म्स हैं, फर्स्ट डायगोनल, तो ये लीडिंग डायगोनल है ना। फर्स्ट टर्म ऐसे डायगोनल जो लेते हैं वो लीडिंग डायगोनल कहलाता है। लीड यहीं से करते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। तो -2 हो जाएगा, ये भी प्रोडक्ट 1 × -2 ही आएगा। अब उस -2 को यहाँ पर लिख दिया, और सेकेंडली इस 1 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो 1 × 2 भी 2 ही होगा, और इसको यहाँ लिख दिया। चूंकि इसमें माइनस नहीं आ रहा था इसलिए इसको यहाँ ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं समझा मैंने, ठीक है। हाँ, फर्स्ट टर्म में आप देख रहे हैं यहाँ भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा था, तो इसको भी ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ रखा गया है। आप चाहे तो इरेज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब तो काम आगे करना चाहिए, अब इरेज करने से भी क्या फायदा चलिए अब क्या करेंगे आप,
-4 और -20 कितना हो जाएगा? -24, ठीक है। y बाई -10 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो रहा है, तो 2 - 10 कितना हो जाएगा? 2 - 10 -8, और 1 बाई -2 और -2 कितना हो जाएगा? -4। अब आप देख रहे हैं कि -4 -8 -24, तो सभी डिनोमिनेटर जो है कि -4 से कैंसिल हो सकते हैं, तो आप कैंसिल कर लीजिए, है ना। और अगर ना भी करते हैं तो फिर x का वैल्यू निकाल लीजिए, और उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? आप जब x का वैल्यू निकालने चलेंगे तो मिडिल टर्म को आप यहाँ पर छिपा लेंगे, ठीक है। आप x और ये टर्म जो लास्ट में है राइट साइड में, उस पर आप कंसीडर करेंगे। तो क्या करेंगे आप? x बाई -24 इक्वल टू 1 बाई -4, ठीक है। और जब आप y का वैल्यू निकालने चलेंगे तो फिर x को छिपा लेंगे ऐसे, और तब इसको कंसीडर करेंगे y बाई -8 इक्वल टू 1 बाई -4, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? -24 को राइट साइड ले जाएंगे, तो -1/4 इंटू -24 यहाँ से लिखेंगे, और वैसे ही यहाँ पर भी लिखेंगे y इक्वल टू -1/4 इंटू -8, ठीक है। अब ये -4 से -24 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में, और यहाँ पर -4 से -8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो कैंसिल कर लीजिए। अब क्या आया? x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू कितना आया? 2, तो यही आपका आंसर हो गया, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2। तो आप इन दोनों को आप कह सकते हैं कि यहाँ का आंसर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, इस मेथड से भी अगर सोल्व किया गया तो वैल्यू क्या आया? सॉल्यूशन तो सेम आया, आना ही है, ठीक है। हमने पहले भी कहा था अगर स्टेप्स करेक्ट हैं, मैथमेटिकल सिंपलीफिकेशन भी करेक्ट है, एरर नहीं है कहीं किसी स्टेप में, तो फिर रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब ये मेथड 3 हुआ। एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आज का क्लास ओवर करूंगा, ठीक है। यस, अब तक आपने जो मेथड्स देखे उनमें से एक मेथड था मेथड 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड था एलिमिनेशन मेथड, तीसरा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। वो तीनों मेथड अलजेब्राइक मेथड थे। लेकिन ये जो मेथड 4 ला रहे हैं, ये ज्योमेट्रिकल मेथड है, ये ग्राफिकल मेथड कहलाता है। ग्राफ से भी आप दिए हुए इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस को पा सकते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा इसका स्टेप्स भी। तो इसमें जो स्टेप्स लिए जाते हैं मैं यहाँ पर करता हूँ, और फिर वैसा ही आप करेंगे। इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन फिर वही ले रहे हैं, यस, ताकि उससे भी हम रिजल्ट वही ला सकें जो अब तक लाए। जब सभी मेथड से एक ही रिजल्ट आ जाएगा, तब फिर हम उसमें से दिए हुए इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, इसका चॉइस हमारे ऊपर रहेगा। हमें जो मेथड सिंपल और इजीली रिजल्ट देने वाला लगेगा, हम उसी मेथड को यूज करते हैं और करेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि बाय दैट पर्टिकुलर मेथड यू सोल्व द गिवन इक्वेशंस, तब तो फिर उस केस में हमें उसी मेथड को यूज करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा इंस्ट्रक्शन है तब, ठीक है। तो अब जो दिए हुए इक्वेशन आपके पास है x + 2y = 10 और x - 2y = 10, तो इसमें हमने जैसे मेथड 1 में कहा था कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक टर्म को सेपरेट कर लेना है जी, एलिमिनेट कर लेना है, तो वैसे यहाँ पर फिर हम दोहराएंगे और एलिमिनेट या सेपरेट हम उसी टर्म को करते हैं जो हमारे लिए सिंपल फॉर्म दे सके। तो जैसे अगर हम x + 2y = 10 है, इसमें हम x को सेपरेट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा? 10 - 2y, ठीक है। 10 - 2y, हम x को एलिमिनेट कर दिए, 2y को राइट साइड ले जाकर के कर सकते थे हम 2y = 10
माइनस एक्स, ये भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा करते तो फिर y का अभी सेपरेशन नहीं हुआ है, y के साथ अभी 2 इन्वॉल्व है, 2 को भी हमें सेपरेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो अगर अगला अलग करना है 2 को, तो फिर 2 के लिए अगला स्टेप लेना पड़ेगा। तो अब 10 माइनस एक्स बाई 2 ये करेंगे, ठीक है। ये डिनोमिनेटर फॉर्म में आया है। जहां तक हो सके मैं सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा, डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं लाइए, ठीक है। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में वो डिनोमिनेटर आ ही रहा है, उससे आप बच नहीं सकते हैं, तब फिर ठीक है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। उसमें भी डिनोमिनेटर फॉर्म में वही नंबर आना चाहिए जो न्यूमरेटर को इजीली डिवाइड करने में कैपेबल हो, जैसे 2 और 5 और 4 और 8 ऐसा है, तब आसानी से वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। लेकिन 3 होगा, 7 होगा, 6 होगा, तो वो इजीली डिवाइड नहीं कर पाता है, इसीलिए हम उससे अवॉइड करते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर वैसा आ ही रहा है, उसमें आप बच नहीं सकते हैं, तब जो भी आएगा वो आएगा, ठीक है, यस। तो फिलहाल हम इस चॉइस को रिजेक्ट करते हैं और इस चॉइस पर प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में x का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, y का वैल्यू यहाँ पर इंडिकेट करेगा। अब इससे हम देख रहे हैं कि x जो है अब y डिपेंडेंट हो गया। x किस पर डिपेंड करने लगा? y पे। जैसा y का वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप करेंगे, ये सिंप्लीफाई होकर के जो लाएगा वो x का वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए x y का वैल्यू अब पुटअप करेंगे तब ना x का मिलेगा। y मान लीजिए 0 है, ठीक है, y 0। जो डिपेंडेंट होता है उसी का वैल्यू अपनी तरफ से रखना पड़ता है। अब अपनी तरफ से आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ये भी बात है। 0 रखना हमें सबसे सिंपल लगता है, क्यों? इसलिए कि जब 0 रख देते हैं तो पूरा प्रोडक्ट ही 0 हो जाता है ना, इसीलिए। तो अब 0 रख दिया इसमें हमने, तो 2 × 0 0 हो गया। अब 0 को 10 में माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10 ही आएगा, तो ये 10 ही रखेंगे, ठीक। अब उसके बाद हमारा काम है अगला कि अब इसमें फिर दूसरा पेयर लेंगे। ये पहला एक ऑप्शन आ गया पॉइंट के लिए, ये पॉइंट का काम करेगा आपको। ग्राफ पेपर पे पॉइंट को लोकेट जो करते हैं जी, ग्राफ पेपर पे लोकेट किए ना पॉइंट्स को, यस। ग्राफ पेपर पे जो पॉइंट को लोकेट करते हैं तो उसमें आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी x और y दो वैल्यू रहते हैं, तो वो उसमें से यही है। एक 10 हो गया और दूसरा 0 हो गया, ये आपका ये हुआ पॉइंट, इसको लोकेट करना होगा। अब दूसरा वैल्यू पाने के लिए y का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से दे दीजिए, मान लीजिए 5 कर लेते हैं, तो 5 × 10 हो जाता है, तो y का वैल्यू 5 अगर हो गया तो 5 × 10 हो गया। अब 10 को 10 में माइनस करेंगे तो कितना होगा? 0, तो ये 0 हो गया जी। अगर ऐसा आ जाता है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, नहीं आता है 0 तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उस 0 लाने के चक्कर में टाइम वेस्ट करें, आगे बढ़िए, है ना। कोई भी नंबर रखिए और उसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो अब ये यहाँ पर देख लीजिए, ये दूसरा पॉइंट का काम करेगा। ये पॉइंट जो बनेगा उसमें से ये 0 और 5 बनेगा, ठीक है। तो अब ये तो एक इक्वेशन से हुआ टेबल, दूसरे इक्वेशन से भी ऐसा ही एक टेबल यूज बनाना है, फॉर्म करना है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन में भी x सेपरेट है ना, उसके लिए हमको ज्यादा परेशानी नहीं उठानी है, तो 2y को राइट साइड लेंगे, x सेपरेट हो गया, ठीक है। अब इसका फिर ऐसा ही टेबल बनाएंगे। तो अब यहाँ पर y का वैल्यू फिर डिपेंडेंट बन गया है x के लिए, है ना। x डिपेंडेंट है किस पर? y पे। जैसा y का वैल्यू आएगा वैसा ही यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 से और फिर 2 में ऐड होगा, तब जाकर के जो आएगा फाइनली वो x का वैल्यू कहलाएगा। तो अब y का वैल्यू यहाँ रख लीजिए, मान लीजिए 0, क्योंकि हमने कहा था कि 0 रखना आसान, कैलकुलेशन को सिंपल बना देता है। तो y 0 हो गया, तो अब x कितना हो जाएगा? ये y 0 होते ही ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो अब तो ओनली 0 को 2 में ऐड करके लाना है, जो आएगा वही आएगा x का वैल्यू, यस, तो वो आएगा 2 ही, ठीक है। अब अगला वैल्यू क्या रखेंगे? तो अगला वैल्यू मान लीजिए आप रखते हैं क्या? माइनस, ठीक है, इनका कहना माइनस, तो -2 रख लीजिए। तो -2 रखने पे -4 हो जाएगा। अगर -4 हो गया, 2 2 जा कैसे, आप यहाँ पर 2 × -2 करेंगे ना तो -4 आएगा, ठीक है। -4 हो गया, ये -4 इस 2 में से माइनस होगा ना, तो -2 बचेगा, तो वो भी x का वैल्यू आएगा -2। इस तरह से यहाँ पर जो पॉइंट आया वो आया 2 और 0, पहला पॉइंट जो ग्राफ पर इंडिकेट होगा, लोकेट होगा,
और दूसरा पॉइंट है ये -2 और -2, ये भी ग्राफ पर इंडिकेट होगा जी। चलिए ठीक है, अब हमें काम क्या करना है, अब हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर रख लीजिए, ग्राफ पेपर पे लोकेट करना है। और लोकेट करेंगे पहले इसके लिए फिर इसके लिए, है ना। जब इसके लिए लोकेट कर देंगे तो जो दो पॉइंट्स मिलेंगे उसको स्केल की मदद से, जैसे ऐसा स्केल उठा लीजिए और स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ जो आएगा ड्रॉ करने से शेप जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, इसीलिए लीनियर इक्वेशन नाम भी पड़ा है, क्योंकि एक लाइन बनता है ग्राफ ड्रॉ करने से ऐसे इक्वेशन का। ठीक है, तो एक ग्राफ इसका और एक ग्राफ इसका, दोनों से एक एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब दोनों ग्राफ से दोनों इक्वेशन से एक एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन से एक एक ग्राफ मिलेगा। अब दोनों ग्राफ को देखना पड़ेगा ड्रॉ करने के बाद कि क्या वो दोनों किसी एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर करेंगे तो जिस जगह इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्यूशन होगा दिए हुए इक्वेशन का। और अगर वो दोनों कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या नहीं कर रहे होंगे तो फिर उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। बस आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है इसके दिए हुए इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, चलिए तो ग्राफ कैसे हम कैसे पॉइंट को लोकेट करते हैं ये सीख लें। ठीक, ये स्केल लीजिए और ये पेन लीजिए। ठीक है, ऐसे ही और एक लाइन ड्रा कीजिए एक्स एक्सिस के लिए और एक लाइन ड्रा कीजिए वाई एक्सिस के लिए। आपके ग्राफ पर तो लाइन बना हुआ है ही है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यस, ये दो लाइन जो हमने ड्रा किया है परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इसमें से एक का नाम रखा है एक्स एक्सिस, दूसरे का नाम रखा वाई एक्सिस। आप भी अपने ग्राफ पेपर पर ऐसे ही पेंसिल से मार्क करके एक लाइन को एक्स एक्सिस बना लीजिए और दूसरे लाइन को वाई एक्सिस बना लीजिए। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन मान लीजिए, ये ओरिजिन हो गया ये। अब इसका ग्राफ पर जो पॉइंटिंग होगा, जैसे इसमें हमने किया ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तो इसका यहाँ पर पॉइंटिंग होगा 0 0। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब पहला इस ग्राफ के लिए इस पॉइंट इक्वेशन के लिए आइए, इस पॉइंट को लोकेट कीजिए 10 और 0। तो अब 10 कहाँ पर है ना, उसके लिए मार्किंग करना पड़ेगा। आपके ग्राफ पर वो सब इक्वल डिवीजन पर है, डिवीजन बना हुआ उसमें आप मार्किंग कर लीजिए। अब मैंने मार्किंग कर दिया इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी। एक्स एक्सिस ये है हमारा, वाई एक्सिस ये है हमारा। तो अब इतना मार्किंग करने के बाद इन पॉइंट्स को, जैसे इसमें इक्वेशन में हमारे पास दो पॉइंट है 10 और 0, 0 और 5, इनको हम लोकेट करेंगे। तो हम x के लिए 10 लेंगे और y के लिए 0 लेंगे। तो x एक्सिस पर आप 10 आइए, 2 4 6 8 10, यहाँ पर आपका ये पॉइंट आ रहा है, तो इसको आप मार्किंग कर लीजिए। हमने दो का डिफरेंस पर लिया है, आपके पास स्पेस है तो आप 1 1 के डिफरेंस पर भी ले सकते हैं, और अगर स्पेस कम है तो आप भी 2 का ले सकते हैं, 2 से ज्यादा का भी लिया जा सकता है, जो भी कंफर्टेबल हो वो लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया 10 और 0, ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपका कौन सा है 0 और 5, तो 0 और 5, 0 x के लिए है तो यहीं पर रह जाएंगे, और 5 यहाँ है तो 5 तो इसमें नहीं है दिख रहा है, तो आप 4 और 6 के बीच में एक पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट को मानकर चलिए, वो 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ एक पॉइंट हो गया, इसको आप लोकेट कर लीजिए 0 और 5, है ना। एक पॉइंट आपका यहाँ हो गया 10 और 0, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और इसके ऊपर उस इक्वेशन का नाम लिखिए जिसका ये ग्राफ हुआ है। वो इक्वेशन कौन है, x + 2y = 10। ठीक है, अब आइए दूसरा इक्वेशन का ग्राफ के लिए पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें 2 और 0, तो अब 2 और 0 यहाँ पर रहेगा 2 और 0 यहीं पर रह जाएगा। y एक्सिस के लिए कुछ नहीं जानना है, तो ये हो गया 2 और 0 ये। और दूसरा पॉइंट है -2 और -2, तो दूसरा पॉइंट -2x के लिए ये हुआ लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और वहां से फिर -2 के सामने जाएगा यहाँ, तो ये इसके सामने हुआ ये पॉइंट। ठीक है, आप यहाँ पर इसको इंडिकेट कीजिए -2 और -2 का। ठीक है, अब क्या करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। चलिए,
ये हो गया। अब इस पे आपको उस इक्वेशन का नाम लिखना है जिसका ये ग्राफ है। ये x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। ठीक है। अब मैंने कहा था कि दोनों ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को ढूंढना है। वो पॉइंट यहाँ है। जब यहाँ है तो आप देख लीजिए कि अब ये पॉइंट किसके सामने है। x एक्सिस पर 6 के सामने है और y एक्सिस पर 2 के सामने है। तो इसका जो लोकेशन होगा वो 6 और 2 होगा। तो अब 6 और 2 हो गया, इससे पता चल गया कि यह x का वैल्यू हो गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2। तो यही था उसमें हमारा अब तक जो आ रहा था मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 या 4 में जो भी वैल्यू आया था उसमें, है ना। ठीक है, तो यही आंसर हो गया आपका सॉल्यूशन के लिए। इट्स ओवर।